हर एक वस्तु आप जो भी देख रहे हैं सब में भगवान का अंश है, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो। और भक्ति सबसे बड़ी वही है। एक भक्ति तो ये कि आप मंदिर में जाओ और मूर्ति में भगवान को देखो, पर दूसरी भक्ति ये है कि आप जहां जाओ, जिसके पास जाओ, आपको हर जीव में भगवान नजर आए। जब तक हर जीव में भगवान नजर नहीं आएंगे और हर जीव पर आपकी करुणा नहीं बरसेगी, तब तक समझना कि अभी आपकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि अभी आप केवल एक स्थान पर भगवान को देख रहे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक तरफ तो आप खूब भजन करो, एक तरफ आप खूब माला करो, खूब संकीर्तन करो, खूब आप चंदन माला लगाओ, खूब टीका लगाओ, और एक तरफ आप पशुओं को मारो, एक तरफ आप जीवों को मारो, तो आपकी वो भक्ति पूरी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जो जीवों में भगवान को नहीं देख सकता, उसको भगवान और कहां मिलेंगे। मेरी प्रार्थना है ये आप सभी से, मैं कोई आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि थोड़ा इस एरिया में कुछ खान पान जो होता है, खूब भजन करते हैं, खूब माला करते हैं, लेकिन वो सब माला सब भजन को एक ही बार में धो डालते हैं। आप किसी पशु को, पक्षी को, जीव को मार के अगर खाते हो तो ये जीव हत्या है, और जीव हत्या इतना बड़ा पाप है कि भगवान भी चाह करके उसको क्षमा नहीं कर सकते। आप किसी जीव के जीवन को छीन रहे हो। आप किसी पक्षी को लेके जाते हो कत्ल खाने। आपने देखा होगा दुकानों पर कोई बकरे को मारता है, कोई मुर्गी को मारता है। आप खुद देखिए जब उनको मारा जाता है कैसे तड़पते। क्या उस समय आपको नहीं लगता कि इस जीव के अंदर भी तो आत्मा है, इसको भी तो दर्द होता है, इसको भी तो चुभन होती है। क्या जो आप कर रहे हो, क्या एक दिन ये कर्म का पहिया है, आप जो कर रहे हो घूम के वो वापस एक दिन आपके ही पास आने वाला है। फिर रोना मत कि भगवान मेरे ऊपर ये इतना दुख क्यों आया। कितने जीव भारतवर्ष में मारे जा रहे हैं सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के लालसा के लिए। एक मछली को जब जल से निकाला जाता है कैसे तड़पती है वो, उसको बस एक ही इच्छा होती है कैसे भी कहीं से श्वास मिल जाए, बस मुझे वापस इस जल में भेज दिया जाए। एक कहीं किसी किताब में लिखा था, मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। एक मछली की छोटी सी एक साथ में उसकी बेटी थी, तो दोनों पानी में तैर रही थी। तो उस बेटी ने मछली से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि माँ हम पानी में क्यों रहते हैं, हम धरती पर क्यों नहीं रहते। तो मछली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो मछली हंसते हुए अपने उस शिशु से कहती है कि बेटा हम फिश हैं, इसलिए हम पानी में रहते हैं, क्योंकि धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं। ये सब स्वार्थी है, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। इनको मतलब नहीं कि दूसरा जीव मरे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। इनको बस अपना स्वार्थ दिखता है। मैं खुश रहूं, मैं स्वाद में रहूं, मैं आनंद में रहूं, दुनिया मरे तो मरे। हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, सेल्फिश लोग धरती पर रहा करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, और इस सुंदर पृथ्वी बनाने का कारण यही है कि भगवान चाहते हैं जब कोई पिता वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने बालकों को अपनी संपत्ति छोड़ देता है कि अब हम जा रहे हैं, अब तुम इसका रखाव करना। वैसे भगवान चले गए और हम सब बालकों पर ये जिम्मेदारी छोड़ के गए कि मैं तो जा रहा हूं, पर तुम पीछे से मेरी सुंदर पृथ्वी को ऐसे ही सुंदर बना के रखना। और हमने उल्टा उसको क्या खून की नदियां बहा दी। पशु पक्षी मर रहे हैं, गौवंश मर रहा है।
आज भी भारतवर्ष में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 50,000 गौवंश रोज मरता है, रोज मारा जाता है। इतनी भारी तादाद में अगर गौवंश मरेगा तो कितना दिन बचेगा, कितने दिन लगेंगे गौ माता के वंश को नष्ट होने में। धड़ल्ले से कत्ल खाने चल रहे हैं और उन कत्ल खानों को ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है कि उसमें प्रवेश भी वर्जित है। आप चाहो तो वहां जा नहीं सकते। यहां तक कि कुछ कत्ल खाने तो ऐसे हैं जहां पुलिस को एंट्री नहीं प्राप्त होती, उनको इजाजत नहीं है वहां जाने की। हैदराबाद का देवनार कत्ल खाना ऐसा, अल कबीर, देवनार बॉम्बे में है, अल कबीर हैदराबाद में, वहां पुलिस भी उस कत्ल खाने में अंदर नहीं जा सकती। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र किया हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, अपने आहार को शुद्ध करें। वैष्णव केवल माला करने से नहीं, केवल चंदन कंठी लगाने से नहीं, वैष्णवता के लिए वैष्णव जैसा शुद्ध मन, शुद्ध तन, शुद्ध आहार होना अति आवश्यक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तुम इधर उधर की उल्टी सीधी चीज खा रहे हो, नशा कर रहे हो, तंबाकू सिगरेट खा रहे हो, मांस मच्छी दारू ये सब पी रहे हो, और इधर तुम माला कर रहे हो, तो वो माला कैसे फलीभूत होगी? हाँ, आप चंदन लगाओ, माला लगाओ, ये पहचान है भक्त की, लेकिन इसी से ये भक्त है ये नहीं कहा जा सकता। ये तो एक सिर्फ पहचान है, बाकी हृदय में करुणा ही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। अगर आप, ये भी दो चीजें, एक होती है दया, एक होती है करुणा। दया ये कभी कभी आती है, किसी को मरता देखे दया आ गई, ये दया है। लेकिन करुणा सबसे ऊंची है। करुणा को कोई कारण नहीं खोजना पड़ता, करुणा तो अपने आप बरसती है। करुणा को कारण नहीं चाहिए, इसलिए अपने हृदय में करुणा लाइए। जीवों की रक्षा करने का संकल्प लीजिए कि हमको जीवों को अगर जीवन दान देने का अधिकार नहीं है तो उनका जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है। कैसे अपना उनका जीवन छीन? कोई भी पूजा फलीभूत नहीं हो सकी। और कुछ लोग कहते हैं, अभी भी ऐसी प्रथाएं हैं कुछ कुछ स्थान में, बंगाल में भी ऐसे कई स्थान हैं, बिहार में ऐसे कई स्थान हैं, जहां आज भी पूजा के नाम पे, भक्ति के नाम पर पशुओं को बलि रूप में चढ़ाया जाता है। जबकि मैं आपसे पूछूं, आप जितनी भी माताएं यहां बैठी हो, मैं माताओं से प्रश्न करना चाहती हूं। माताओं, आपको खुश करने के लिए कोई आपके बेटे की आपके सामने बलि चढ़ाए, आप खुश होगे? अपने मां रूपी जो मां का जो दिल होता है उससे पूछिए। मां के सामने, मां को खुश करने के लिए उसके बेटे को उसके सामने मारा जाए, क्या कोई मां खुश होगी? कभी खुश नहीं हो सकती। आप तो जगत की साधारण मां हो, लेकिन वो काली, वो तो जगत मां है, वो सबकी मां है। भला वो अपने बालकों को अपने सामने मरता देख कैसे खुश हो सकती है? कैसे वो प्रसन्न हो सकती है? उनको प्रसन्न करना है तो किसी मरते हुए को बचाओ, वो तब खुश होगी, जय जय, तब वो प्रसन्न होगी। किसी को मार के भला कोई मां खुश हो पाई है आज तक? मुझे मालूम है ये बातें कुछ लोगों को बहुत चुभ भी रही होंगी, क्योंकि उनको लगता है ऐसे मंचों से ये बातें कहने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन बुरी लगे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस व्यासपीठ पर आपने बिठाया है तो इसलिए बिठाया कि सच कहा जाए। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये तो हर इंसान जानता है कि किसी भी जीव को मारना पाप है। आप अपने स्वार्थ के लिए उस पाप को भूल जाते, और भूलते नहीं, जानबूझ के नजरअंदाज करते। मालूम सब है, ज्ञानी एक से एक बड़ा यहां बैठा हुआ है, लेकिन जानते हुए भी मानते नहीं। कहते पुराने समय में रीति थी बलि चढ़ाने की। अरे बलि चढ़ानी है तुमको तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब देवी खुश होगी। अपनी
अपनी कमियां चढ़ाई नहीं जाती, निर्दोष जीवों को मार के चढ़ाते हैं। ये कहां की पूजा है, ये कहां की रीति है? अपनी कमियों को समर्पित करिए, देखो कितनी जल्दी तुम्हारी मां खुश होगी। ये कोई आप कोई ऐसा पाप का लांछन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आप जहां भी ऐसा पाप होते हुए देखें, आपकी जिम्मेदारी है उसको रोकने की, उसको खत्म करने की। आप कहीं भी देख रहे हो पशु को मार के लोग खा रहे हैं, तो आप सब कोशिश करिए कि उसको रोका जाए, उसको समझाया जाए कि भैया खाने के लिए भगवान ने दुनिया में इतनी सारी चीज़ बनाई। आपके बंगाल में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, फल है, मिष्टी दोही है, रसगुल्ला है, ये सब खाओ। किसने मना किया है? कोई मना ही है? हाँ, डायबिटीज है तो थोड़ा कंट्रोल से खा लो, लेकिन वो चीज खाओ जिससे किसी जीव को दुख ना पहुंचे। अब एक व्यक्ति को जो मर जाता है, उसके शव को शमशान में दाह संस्कार करके आते तो घर आके नहाते हो कि इस शव को हाथ लगा लिया, लेकिन अब उधर शमशान में आके तो नहाते हैं और इधर अपने पेट को शमशान बना रहे, पशुओं की लाश को अपने पेट में घुसा रहे। ये शमशान ही तो है। एक आप भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो और उसमें बाल आ गया, तो उसको खाते रहोगे या उसको छोड़ दोगे? क्या करोगे? उस कौर को हम उठा के साइड में रख देते हैं। किसी ने कहा छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो किसी का जीव है ना। लेकिन हम सबको बहाने बहुत मिलते हैं, बोले नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, इसमें कोई अंडे में कुछ होता थोड़ी, ये तो मशीन से बनता है। हाँ, तू ही बना के आया था मशीन से। मशीन से कौन? हाँ, हो सकता है कुछ बनता, लेकिन तुम्हें क्या पता ये मशीन से बना या मुर्गी के पेट से आए? तुम क्या जानो? कोई उस पर स्टेम थोड़ी लगी हुई है। और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि मछली और अंडा ये तो वेजिटेरियन में आता है। क्या उनके अंदर सांस नहीं है? क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? प्रोटीन बढ़ता है। प्रोटीन बढ़ाना है तो जाओ किसी गौशाला में जाके रोज सुबह शाम गौ माता को प्रणाम करो और गाय का दूध, गाय का घी, खुद पंचामृत ग्रहण करो, देखो तुम्हारे अंदर कितना प्रोटीन आता है। कि जितना प्रोटीन चाहिए भरपूर मिलेगा। अच्छी चीजें खाइए, अच्छी चीजें खाने में क्या बुराई है? किसी जीव को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, इससे छूटना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस कथा से, अगर आप चाहते हो कि हम भजन में आगे बढ़े, हम भगवत चरणों में आगे बढ़े, तो यही कथा में, इस कथा को अपना सर्वस्व समझ के इस कथा में अपनी उस बुराइयों को यही छोड़ जाना, अपनी उस गलत आहार को यही छोड़ के जाना। जब तक पता नहीं है तब तक ठीक है, भगवान भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जब पता है उसके बाद भी अगर उस पाप को करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। समझदार को इशारा काफी है, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।